एतस्य यहाँ सामान्यतः देवता का उल्लेख है, विशेषतः वायु के रूप में उपदेश नहीं, तब वायु देवता की प्राप्ति क्यों कर होगी? इस प्रश्न का उत्तर है देव तेत यत्र वायु स्यात्। वायुदेव अज्ञादि का संचरण आच्छादन करता है, अतः अग्न्यादि वायु से आच्छन्न है और वायु अनाच्छन्न संवर्ग गुण का आश्रय होने के कारण वायु अनवच्छिन्न देवता है। 100 वर्षों में 36,000 दिन होते हैं। प्रत्येक दिन की मानस वृत्ति में अग्नि रूपता का संपादन करना है। द्वादशा के प्रकरण में श्रुति है, यहाँ प्रजापति देवता के लिए समुद्र रूपी सोम रस का ग्रहण पृथ्वी रूपी पात्र में करना है। रूपक की कल्पना मानसी है, अतः इस ग्रहण को मानस ग्रहण या मानसा कहा जाता है। जैसे लंबे लंबे सुंदर केशों के द्वारा देवदत्त की स्तुति की जाती है, द्वादशा का अंग ही मानसा सिद्ध होता है। इस प्रकार राजा शब्द क्षत्रिय में रूढ़ होते हैं। रूढ़ होने के कारण राजसीय में ब्राह्मण और वैश्य की प्राप्ति नहीं होती। सुवर्ण, दंड, छत्र और चामरादि चिन्हों को देखकर ही लाग राजा शब्द का प्रयोग करते देखे जाते हैं। अर्थात स्मृति का प्रमाण तभी तक है जब तक वह प्रमाणांतर से विरुद्ध न हो। उक्त पाणिनि स्मृति प्रमाण सिद्ध होने से प्रमाणभूत नहीं मानी जा सकती। अतः स्मृति के अनुगृहित म्लेच्छ प्रयोग आर्य प्रयोग से बलवान होता है। आत्म तत्व का इस प्रकार राष्ट्रीय यज्ञ में केवल सक्रिय का ही अधिकार सिद्ध होता है। आत्म तत्व का समर्थन न होने पर बंध मोक्ष में अधिकार ही नहीं रहता। लकड़ी की बल्ली को रेतीली भूमि में जैसे हिला हिलाकर जड़ में रेत भरते जाते हैं, इससे वह सुदृढ़ हो जाती है, वैसे ही किसी अभिष्ट सिद्धांत को विविध आक्षेपों के द्वारा हिलाकर समाधान किया जाता है कि सिद्धांत सुदृढ़ हो जाए। यद्यपि चेतन न हो तो पृथ्वी आदि प्रत्येक भूत में देखा जाता है और न पृथ्वी आदि के मिलित पिंड में, तथापि देह के रूप में परिणत पृथ्वी आदि भूत ही चेतन हो जाते हैं, क्योंकि अंगुरादि में विद्वान किन्व मादक गण अलग बिलग या मिलकर मादक नहीं होते, किंतु मैत्रा के रूप में परिणत होकर मादक हो जाते हैं। चैतन्य की अनुभूति जिस अहम के रूप में होता है, वह अहम अपने गौड़ या श्याम शरीर का ही विषय रहता है। उससे अतिरिक्त अन्य कोई चैतन्य का वैसा आधार प्रतीत नहीं होता। जैसा दधि आदि का आधार कुंडा, अतएव अहं स्थूलो गच्छामि, इस प्रकार स्थूलता और गमनादि क्रिया का आधार भूत शरीर ही अहम पदार्थ आत्मा अनुभूत होता है। आत्मवादियों का जो कहना है कि अहम अर्थ रूप आत्मा का अपने आधारभूत शरीर के साथ तादात्म्य ध्यास होता है, अतः अहम अर्थ रूप आत्मा एवं आत्मा के ज्ञानादि कर्मों का शरीर में भान हो जाता है। तब दधि एवं उसके मधुरादि धर्मों का कुंड में भान होना चाहिए। श्वेतं मधुरमिदं कुंडम, किंतु ऐसा होता नहीं। अतः स्थूलो अहम जानामि ऐसी प्रतीति मुख्य है और शरीर रूप आत्मा की प्रत्यक्षता सिद्ध करती है, क्योंकि अनुमानादि प्रत्यक्षेतर प्रमाणों के द्वारा आत्मा की सिद्धि नहीं की जा सकती। जब प्रत्यक्षेतर अनुमानादि प्रमाणों की ही सिद्धि नहीं होती, तब उनसे किसी पदार्थ की सिद्धि क्यों कर होगी। अतएव वाक पदो यकार कहते हैं, अवस्था देश और काल के भेद से पदार्थों की शक्तियों में भेद आता रहता है। जैसा कि अंगरादि अवस्था की
अग्नि अभ्रादि देशों में अवस्थित अग्नि एवं उत्पत्ति लक्षणावच्छिन्न अग्नि धूम उत्पन्न नहीं करती, अतः व्यभिचार की संभावना में धूम और अग्नि की व्याप्ति मिश्रित न होने के कारण धूम से अग्नि की सिद्धि अत्यंत दुर्लभ है। इसी प्रकार किसी भी पदार्थ से किसी का अनुमान संबंध नहीं, जबकि प्रत्यक्ष उपलब्धि के द्वारा साध्य है। नान्तकर्य भाव व्याप्ति जिसका ऐसे लिंग प्रमाण की यह दुर्दशा है, तब सतसः जिसका अपने अर्थ में व्यभिचार दृष्ट है, ऐसे शब्द अत्यंतप रोक्षार्थक अधिपति एवं विवादास्पद सादृश्य मूलक उपमान प्रमाण से क्या आशा की जा सकती है। उपमान में सादृश्य यदि सर्वथा अपेक्षित है, तब गौ का सर्वथा सादृश्य तो गौ में ही है। तत्वाभेद में साध्य साधक भाव क्यों कर होगा। दृष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार करने के लिए प्रवृत्त व्यापार को चेष्टा कहते हैं। वह शरीर के अधीन होने के कारण शरीर का ही धर्म है। इसी प्रकार श्वास प्रश्वासादि रूप प्राण भी शरीर का ही धर्म है। इच्छा प्रयत्नादि यद्यपि आंतरिक है, तथापि शरीर से भिन्न उनका और कोई आश्रय उपलब्ध नहीं होता। शरीर के रहने पर ही इच्छादि का सद्भाव होता है, अतः आंतरिक शरीर के आश्रित ही इच्छादि को मानना होगा, अन्यथा दृष्ट की हानि और अदृष्ट की कल्पना करनी होगी। शरीर से भिन्न आत्मा के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं। शरीर में इच्छादि धर्म रह सकते हैं, अतः शरीर ही इच्छादि का आश्रयभूत आत्मा सिद्ध होता है। सिद्धांत चावार का कहना है कि प्रत्यक्ष से अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं। वहाँ यह जिज्ञासा होती है कि आप चावार के अनुमानादि में अप्रामाण्य का निश्चय किसके बल पर किया, अत्यक्ष प्रमाण के बल पर अथवा अनुमानादि के बल पर। प्रत्यक्ष प्रमाण तो लिंगादि रूप अनुमान के केवल स्वरूप का ग्राहक है, उनके अप्रमाण का निश्चय नहीं कर सकता। इच्छा न रहने पर अनुमादादि रूप प्रमाणांतर मानना अनिवार्य है। अन्य पुरुष के अज्ञानादि प्रत्यक्ष नहीं होते। चावार्क गण लिंगादि को प्रमाण नहीं मानते कि उनके द्वारा दूसरे के अज्ञानादि का बोध हो जाता। यदि किसी व्यक्ति के अज्ञान विपर्जय और संशय को न समझकर उसको कोई असंगत उपदेश देने लगता है, तब वह उपदेष्टा केवल उपदेश ही नहीं उसकी विप्रेक्षावता उपहासास्पद भी हो जाती है। पशु भी अपने हित की प्राप्ति और हित की निवृत्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, अतएव वे लहलहाती हरियाली की ओर दौड़ते और आसियान सुखी कंटकाकीर्ण भूमि का परित्याग करते हैं। किंतु नास्तिक चावार तो पशु का भी पशु है, जो अपने हिताहित साधनों की जानकारी नहीं रखता। इस प्रकार भले ही चावार को परलोक न मिले, किंतु उसको इसी जन्म में मुकत और प्रवृत्ति निवृत्ति का विरह रूप नरक मिल रहा है। शब्द प्रमाण न मानने से शब्द प्रयोग का सार्थक नहीं रह जाता। विशेषतः अहम हम ऐसा प्रत्यभिज्ञान रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ही शरीरादि से अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि अन्वय व्यतिरेक के आधार पर करता है। आत्मा देह से अव्यतिरिक्त अभिन्न नहीं, अपितु व्यतिरिक्त है। तद्भाव शरीर का भाव होने पर भी तद्भावित चैतन्य रूप आत्मा का भाव है। चैतन्यादि यदि शरीर के गुण होते तब मुक्तावस्था में भी शरीर को चैतन्यादि गुणों से मुक्त होना चाहिए। अतः चैतन्य शरीर का गुण नहीं है। भूत पदार्थ कभी रूपादि से रहित हो, ऐसा कभी संभव नहीं।
ऐसा क्योंकि ऐसा कभी संभव नहीं कि भूत पदार्थ कभी रूप आदि से रहित हो। प्राणन और चेष्टादि क्रियाएं भी यद्यपि देह के धर्म हैं, प्रभूत उत्पन्न नहीं होते, अन्यथा मृत शरीर में भी उनकी उपलब्धि होनी चाहिए। और शरीर से अतिरिक्त आत्मा है, अदृष्ट श्रेयत्वेन आत्मा ही मानना होगा। देह धर्माश्चा देह के रूपादि धर्मों का प्रत्यक्ष अन्य पुरुषों को भी होता है, किंतु इच्छादि का सभी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष नहीं होता, अपितु जिसको प्रत्यक्ष होता है वह देह से भिन्न होता है। किन्वों यथादि द्रव्यों के कणों में मद शक्ति के समान ही शरीर में चेतन गुण माना जाता है, तब तक शरीर में अनेक चैतन्य मान्य होंगे, क्योंकि पूरी मदिरा में एक मद शक्ति नहीं मानी जाती, अपितु मदिरा के प्रत्येक अवयव में मद शक्ति अवयवशः रहती है। इस प्रकार एक शरीर में ऐसे अनेक चैतन्य मान्य होंगे जो परस्पर एक दूसरे के अभिप्राय से अनभिज्ञ है। ऐसे अनेक चैतन्य शरीर का वैसे ही सुचारू संचालन नहीं कर सकते, जैसे एक जाल में फंसे अनेक पक्षी जाल का किसी दिशा में भी उड़ाकर नहीं ले जा सकते। यद्यपि वे पक्षी समर्थ है, तथापि न तो उन सबके मुख एक दिशा में है और न उसकी क्रियाओं में तालमेल है, अतः वे किसी एक दिशा में एक हाथ भी नहीं उड़ सकते। ठीक उसी प्रकार अनेक चैतन्यों वाला शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। शंकावादी ही सामूहिक रूपेण दोषाभिमान करता है। चार्वाक का कहना है कि पृथ्वी आदि चार भूतों का समस्त जगत परिणाम है, चार भूतों से भिन्न तत्वांतर नहीं। भूतों के रूपादि गुण जड़ होने के कारण विषय ही होते हैं, विषयी नहीं। जैसे कुठार स्वयं अपने को नहीं काट सकता, वैसे ही कोई विषय अपने को विषय नहीं कर सकता। तब स्वयं प्रकाश उपलब्धि अपने को निश्चय क्यों कर लेगी? इसका उत्तर यह है कि उपलब्धि जड़ नहीं चेतन है। यद्यपि उपलब्धि को भूतों से भिन्न और स्वतंत्र माना जा सकता है, तथापि आत्मा में प्रमाण क्या? संकोच में कोई प्रमाण नहीं। यम के चार आंख वाले श्याव और सबल नाम के दो कुत्तों का उल्लेख है। सूर्यास्त से पहले होम करते हैं। सुकृत पक्ष का उल्लंघन होने पर उनकी निंदा की गई है। उचित होम करने वाले यजमान की हबी स्वाव कुत्ता खा जाता है और अनुदित होम करने वाले यजमान की आहुति सबल नाम का कुत्ता खा जाता है। संकल्प त्वादि रूप गुण भी सिद्ध रूप है, अतः गुणादि के भेद से विद्याओं का भेद संभव नहीं, क्योंकि किसी क्षत्रिय युवा पुरुष की प्रशंसा में एक स्थान पर कहा गया है, विशाल यक्ष स्वस्थ वाला, चकोर जैसे नेत्र वाला, इंद्र जैसा पराक्रमी। उसी युवा पुरुष के लिए दूसरे स्थान पर कहा गया है, सिंह जैसे मुख वाला, वृषभ जैसे कंधे वाला। इतना ही नहीं कहा गया, इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाता कि पहले के विशाल वक्ष स्थलत्वादि गुण नहीं रहे, क्योंकि उपदेश भेद से वस्तु में भेद नहीं आया करता। उपदेश्यमान पदार्थ सर्वत्र जैसे का तैसा ही रहता है। एक ही वस्तु की उपासना अनेक भावों रूपों में की जा सकती है। अतएव यद्यपि उपासना को उपास्य की अपेक्षा है और उपास्य ईश्वर एक ही है, स्त्री शरीर श्रृंगलादि के द्वारा भक्षत्वेन, कामी पुरुष के द्वारा भोगत्वेन, माता के द्वारा पुत्रोत्वेन, पुत्री द्वारा मातृत्वेन और तटस्थ भिक्षु के द्वारा उपेक्षत्वेन देखा जाता है। अधिक फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति समान फलक अनेक कर्मों का भी अनुष्ठान कर लेता है। सिद्धांत: सभी अहंग्रह उपासनाओं का एक ही फल है,
ब्रह्मात्म साक्षात्कार। इसमें स्वर्ग आदि के समान कोई अल्पीयस्वत भूयस्त संभव नहीं। अतः किसी एक अहंग्रह उपासना से उसी फल का प्रतिलाभ हो जाता है, तब पुनः उसी फल के लिए अन्य उपासना कौन करेगा। उपासनाएं जुहू आदि के समान यज्ञ की अंग है। यद्यपि ये उपासनाएं काम्य है तथापि स्वतंत्र कर्म संबंध निरपेक्ष नहीं हो सकती, अन्यथा कृतज्ञों के आश्रित होने के कारण कर्तु प्रयोग से बाहर भी इन उपासनाओं का प्रयोग प्रसक्त होगा। ऋग्वेदीय शस्त्रों सामगान रहित ऋग मंत्रों का पाठ करता है, उद्गाता सामवेदीय स्तोत्रों सामगान युक्त ऋग मंत्रों का गान करता है एवं अर्धो यजुर्वेद विहित विधि विधानों का अनुष्ठान किया करता है। ऋग्वेदीय प्रणव और सामवेदीय उद्गीत की एकत्वोपासना का यह फल है कि उद्गाता द्वारा उद्गीत गान में जो स्वरादि की अशुद्धि आ जाती है वह होत्री पदन होता है। सम्यक प्रयोग के अनुसार उद्गाता शुद्ध कर लिया करता है। उपनिषद ग्रंथ अवर्ग रूप परम पुरुषार्थ के साधनीभूत आत्मज्ञान के प्रतिकारक प्रतिपादक हैं और विविध उपासनाएं ततत अपर पुरुषार्थ की साधन है। उपनिषदों में आत्मा की नित्यता विवक्षित है। केवल कर्ता का लौकिक कर्मों के साथ भी संबंध है, केवल वैदिक कर्मों के साथ ही संबंध नहीं। जैसे धम्माग्नि का स्मारक है वैसे ही यह आत्मा वैदिक कर्मों का स्मारक है। केवल वाक प्रमाण के द्वारा ही आत्मज्ञान में कृतंगत्व सिद्ध नहीं होता। वेदार्थ ज्ञान वाले पुरुष के प्रति ही कर्म का विधान किया गया है। उपनिषद आत्मा भी वेदार्थ है, अतः उस आत्मा का ज्ञान भी कर्म का अंग सिद्ध होता है। इस प्रकार कर्मानुष्ठान के नियम से भी आत्मज्ञान में कर्मांगत्व पर्यवसित होता है। सिद्धांत यदि शरीर आदि से अतिरिक्त कर्ता भोक्ता आत्मा के प्रतिपादन में ही उपनिषदों का तात्पर्य पर्यवसित होता तब अवश्य ही आत्मज्ञान कर्म का अंग हो जाता। उपनिषद शास्त्र जीव में ब्रह्म के अत्यंत अभेद का उपदेश वैसे ही करता है जैसे रज्जु में सर्प भ्रम वाले व्यक्ति का भ्रम दूर करने के लिए यो अयं या रज्जु हो ऐसा उपदेश किया जाता है। विशिष्ट ब्रह्म विद्या में जो कर्मांगत्व प्रदर्शित किया गया वह सार्वत्रिक नहीं अपितु असार्वत्रिक होने के कारण अन्यथा सिद्ध कहा गया। विद्या और कर्म दोनों मिलकर परलोकगामी एक ही पुरुष का अनुगमन करते हैं। आशय यह है कि अर्थ ज्ञान पर्यंत जिस भाग पूर्व कांड का अध्ययन कर्मानुष्ठान का उपयोगी है उतने अध्ययन का संपादन कर लेने वाले व्यक्ति का अधिकार कर्म में हो जाता है। उपनिषद भाग का अध्ययन अपेक्षित नहीं क्योंकि वह कर्मानुष्ठान का अनुपयोगी है। यह नियम यदि विद्यावान के प्रति भी मान लिया जाए तब भी कोई विरोध प्रसक्त नहीं होता। स्तुतिये अनुमतिर्वा अर्थात ब्रह्म विद्या का ही यह सामर्थ्य है कि विद्वान यदि अपने पूर्वाभ्यास के आधार पर जन्म भर कर्म करता रहे तब भी उसके किसी प्रकार का बंधन नहीं हो सकता। न कर्म लिप्यते नरे। ब्रह्म विद्या का ब्रह्म साक्षात्कारमात्मक फल प्रत्यक्ष है, अतः वह परोक्ष फलक कर्म का अंग नहीं हो सकता। अतएव तत्ववेताओं ने अपनी इच्छा से ही कर्म फलों का त्याग किया है। कामकारेण चैके, कामकार शब्द का यहाँ इच्छा अर्थ है। ऊर्ध्वरेता सन्यासियों में ब्रह्म विद्या
विस्तृत है, कर्म प्रधान संस्थानों में नहीं, इसलिए भी विद्या में स्वतंत्र सिद्ध होता है, कर्मांगत नहीं। स्मृति वाक्यों और आचारों में अवश्य संन्यास की रूपरेखा देखी जाती है। वह व्यक्ति देवताओं में पुत्र घाती माना जाता है जो अग्नि का उद्हासन त्याग कर देता है। हाँ, विरोध के न होने के पर अवश्य स्मृति के द्वारा मूलभूत श्रुति प्रमाण का अनुमान किया जा सकता है। भाष्यकार यही कह रहे हैं, त्रयो धर्मस्कंधः अंधीकृत विषयावा, अर्थात कर्मानुष्ठान के अंधिकारी अंधादि व्यक्तियों के लिए संन्यास आश्रम का स्मृतिकारों ने प्रतिपादन किया है। अपि चाप वदति, अर्थात केवल अंधा परंपरा प्राप्त संन्याश्रम का ब्रह्म संस्थो अमृत त्वमेति, यह श्रुति परमार्थ मात्र अनुवाद मात्र करके ही उसकी अविहितता ध्वनित नहीं करता, अपितु आश्रमातुर संन्यास आश्रम की निंदा करके श्रुति उसका बाद प्रस्तुत कर रही है। अर्थात वाक्य से अन्यार्थ का निश्चय नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचार्यसम द्वितीय धर्मस्कंध तथा तप प्रधान वानप्रस्थ आश्रम तृतीय धर्मस्कंध है। जो जनेऊ वस्त्र या मृगचर्म की पट्टी माला के समान गले में लटकाई जाती है उसे निवीत कहते हैं। परामर्श के बिना स्तुति संभव नहीं। अग्निहोत्री के मर जाने पर अंतिम अग्निहोत्र कर्म उसका पुत्र का शिष्य करता है। प्राप्त विधेयता चारों आश्रमों में किसी एक को मानी जाए। अश्वकर्ण शब्द लाल वृक्ष में रूढ़ है, तब संन्यास आश्रम को प्राप्त कर लेने मात्र से अमृतत्व मोक्ष का लाभ हो जाता है। उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा नहीं रह जाती। अश्वकर्ण शब्द साल वृक्ष में रूढ़ है। चारों आश्रमों में से जिस भी आश्रम वाले व्यक्ति की ब्रह्मनिष्ठा हो जाती है वह ब्रह्म संस्थ है और वही अमृतत्व की प्राप्ति करता है। भिक्षु भी समधिक शौच और केवल 8 ग्रास भोजन ग्रहण करने के कारण वानप्रस्थ के समान ही तप प्रधान होता है। गृहस्थ की अपेक्षा यतिगणों का शौच चतुर्गुण होता है। यतीनां तु चतुर्गुणम, पति का भोजन 8 ग्रास से अधिक नहीं होना चाहिए। यति का भोजन 8 ग्रास से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कर्म संबंध वत्ता का नाम कर्मिता है तब तो भिक्षु भी कर्मी कहलाएगा, क्योंकि उसमें भी कायिक, वाचनिक और मानसिक कर्मों का संबंध है। भिक्षु जो कर्म करता है यह सब ईश्वरार्पण कर देता है, अतः वह कर्मों नहीं। जो व्यक्ति कर्मफल को कामना से कर्म करता है यह कर्मी है, किंतु गृहस्थादि भी ब्रह्मार्पण बुद्धिया कर्म करने पर कर्मी नहीं होंगे। इन तीनों में से जो ब्रह्म संस्थ हो जाता है वह अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। जब तीनों आश्रमों की पुण्य लोक का भागी कहा गया तब उन्हीं को अमृतत्व का अधिकारी मानना अत्यंत विरुद्ध क्यों नहीं। अवस्था के भेद से अवस्थावान का भिन्न हो जाना स्वभाव सिद्ध है। परिसमापन भी वैसा ही करना। शब्द भी बुद्धिस्थ गृहस्थादि 3 आश्रमों का ही परामर्श करता है, किंतु चतुर्थ परिवाट का नहीं। अर्थात किसी संदर्भ का उपक्रम जैसे किया जाता है परिसमापन भी वैसा करना उचित होता है। इन पदार्थों की जितनी संख्या लोक और वेद में प्रसिद्ध है उनकी उतनी ही संख्या का कीर्तन करना उचित है। उपक्रम में प्रत्येक
आश्रम अपने असाधारण धर्मों के परिवेश में निरूपित हुआ, अतः जैसा ही उनका समापन होगा न्यायोचित है। वानप्रस्थ का असाधारण कर्म है तप वानप्रस्थ का असाधारण धर्म है, भाष्यकार यही कह रहे हैं। क्रिया का नाम तप है। भिक्षु को केवल 8 ग्रास आहार लेने पर उतना काय क्लेश नहीं होता जितना कि वानप्रस्थ का पराक संज्ञक कृच्छ व्रत के पालन में होता है। परात व्रत में लगातार 12 दिन तक भोजन ही नहीं किया जाता। सम दमादि ब्रह्म संस्था के अंग हैं। अंग कभी भी अपने अंगी का व्यवधायक नहीं होता। समस्त आसक्तियों का परित्याग संन्यास कहलाता है। वह अभ्यास ही ब्रह्मा हिरण्यगर्भ है, क्योंकि ब्रह्मा सबसे पर उत्कृष्ट है। अतः परि ग्वासो ब्रह्मा।